बीजेपी ने आज कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, कोरोना संक्रमण के दौरान प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने टूल किट तैयार की है। कांग्रेस खुद ही मान रही है कि प्रधानमंत्री ने हर क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया, मगर ये जो सेकेंड वेव आया है ये एक अपॉर्चुनिटी है प्रधानमंत्री जी के छवि को धूमिल करने के लिए, उसे ध्वस्त करने के लिए, और कैसे करना है उसके उपाय भी, उसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी हर रोज टूल किट के मुताबिक ही ट्वीट करते हैं। राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। ये ऐसा ही नहीं था, ये सब डिजाइन के अंतर्गत हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, समाज को बांटने और दूसरों के खिलाफ जहर उगलने में कांग्रेस माहिर है। भारत कांग्रेस की हरकतें देख रहा है, जबकि देश कोविड-19 से लड़ रहा है। कांग्रेस से आग्रह है कि टूल किट मॉडल से आगे बढ़कर कुछ रचनात्मक करे। कांग्रेस ने कोरोना को लेकर दुष्प्रचार की कोई भी टूल किट बनाने से इनकार किया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर ही फर्जी टूल किट बनाने का आरोप लगाते हुए इसे नाकामियों से ध्यान हटाने की साजिश बताया। गलतियां करते रहना, गलतियां दोहराते रहना, गलतियां मानना नहीं, और जो आप पर उंगली उठाए कि साहब आप ये गलत कर रहे हैं, उसको बदनाम करना। भारतीय जनता पार्टी का घिनौना चेहरा एक बार फिर सबके सामने स्पष्ट तौर पे आ गया। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्ता संबित पात्रा पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इसकी मांग भी की। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सरकार पर वार किया। मोदी सिस्टम में सवाल उठाने वालों की आसानी से गिरफ्तारी होती है। इतनी आसानी से वैक्सीन मिलती तो देश दर्दनाक स्थिति में नहीं होता। कोरोना को रोका, जनता के सवाल नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस की ताज़ा स्थितियों पर चर्चा करने के लिए आज 40 जिलों के अधिकारियों से सीधा संवाद किया। कोरोना वायरस को लेकर की गई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कोरोना वायरस के खिलाफ जिला जीतने का मंत्र दिया। जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ लोकल कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी ही हमारे हथियार हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ब्लैक फंगस को लेकर भी अधिकारियों से बात की। लोगों को ब्लैक फंगस पर जागरूक करने को कहा। Our continued focus on black fungus and mucor। हमने सारे ही स्टेट्स के साथ इस खराब बीमारी की चर्चा करी। कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की मदद दी जाएगी। इन बच्चों को 25 साल तक मदद दी जाएगी और इनकी शिक्षा भी मुफ्त होगी। वहीं जिनके घर में कमाने वाले इकलौते शख्स की मौत भी कोरोना की वजह से हुई, उन्हें भी हर महीने 2500 रुपए की पेंशन मिलेगी। कोरोना से मरने वाले परिवारों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 72 लाख लोगों को इस महीने 10 किलो राशन फ्री मिलेगा। साथ ही जरूरतमंद ऐसे लोगों को भी राशन मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। जो गरीब हैं, उन्हें मुफ्त राशन के लिए कोई इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की जरूरत नहीं है। जो कहेगा मैं गरीब हूँ, मुझे राशन चाहिए, उसको राशन दिया जाएगा। केजरीवाल का कहना है कि ये सभी घोषणाएं उन पैसों से पूरी होंगी जो दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म कर और कई साल ईमानदारी से काम कर बचाए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने सिंगापुर के साथ हवाई सेवाओं को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करके केजरीवाल को बताया कि मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है। बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से वहां फंसे भारतीय लोगों को वापस लाते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं, फिर भी स्थिति पर हमारी नजर है। सभी सावधानियां बढ़ती जा रही हैं। हरदीप पुरी का ये जवाब केजरीवाल के उस ट्वीट के लिए था जिसमें उन्होंने सिंगापुर में कोरोना वायरस को लेकर भारत में तीसरी लहर फैलने की आशंका जताई थी और इस वायरस को बच्चों के लिए खतरनाक बताते हुए सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द करने की अपील की थी। कोरोना से बच्चों की सुरक्षा पर बड़ी खबर है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल 10 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। कोवैक्सीन है हमारा वैक्सीन, उसको बच्चों में ये इस्तेमाल हो और उसमें क्या रिस्पांस है
उसका भी उनको ट्रायल की परमिशन मिली है और वो काम मुझे बताया गया है कि अगले 10-12 दिन में ये काम भी शुरू हो रहा है। कोवैक्सीन का ट्रायल 2 से 18 साल के बच्चों पर होगा। ये ट्रायल दिल्ली, पटना एम्स समेत कई जगह होगा। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका है। इस बीच वैक्सीन निर्यात पर सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने बयान दिया। उन्होंने कहा, वैक्सीन निर्यात भारत के लोगों की कीमत पर नहीं किया। हम भारत के सभी लोगों को वैक्सीन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 2 से 3 महीने में पूरी आबादी का वैक्सीनेशन संभव नहीं है। सीरम के CEO ने कहा, ये समय मिलकर कोरोना से लड़ने का है और पूरी दुनिया के वैक्सीनेशन में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 7 मई के बाद कोरोना के नए केस 27% कम हुए हैं। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 85% से ज्यादा हो गई है। साथ ही 65% एक्टिव केस सिर्फ 8 राज्यों में है, जबकि 75% नए केस सिर्फ 10 राज्यों में आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हमारे देश में जो नए केसेस हम नोट कर रहे हैं वह 3 लाख से कम हो गए हैं। यानी कि अगर हम आज के केसेस को नोट करें तो पाते हैं कि 27% डिक्रीज इन द ओवरऑल हाईएस्ट पीक विच इंडिया हैड नोटेड ऑन 7th of May। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दूसरे देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है। देश में सिर्फ 1.8% लोग ही संक्रमण से प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,63,533 नए केस आए हैं, जबकि 4,329 लोगों की मौत हुई है। वहीं इलाज से 4,22,436 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली अब 50,000 से कम एक्टिव केस की लिस्ट में शामिल हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 4,482 नए केस आए हैं, जबकि 265 लोगों की मौत हुई है। वहीं यूपी में अब शादी समारोह में एक वक्त में 25 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह पाएंगे। योगी सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। मर्डर केस में फरार ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार की अग्रिम जमानत की अर्जी दिल्ली की कोर्ट ने आज खारिज कर दी। रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील मंजूर की कि जांच के लिए गिरफ्तारी जरूरी है। कोर्ट ने फैसले में कहा, आरोपी सुशील कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं। अब तक की जांच बताती है आरोपी पहली नजर में मुख्य साजिश करता है। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट के दौरान पहलवान सागर राणा की मौत हुई थी। सुशील कुमार पर हत्या, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज है। सुशील के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ 1 लाख का इनाम भी रखा गया है। सीबीआई ने टीएमसी के 4 आरोपी नेताओं से जुड़े नारदा स्टिंग केस को दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की मांग की है। केस को बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा है कि टीएमसी की वजह से राज्य में जांच संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीबीआई ऑफिस पहुंच जाती हैं। टीएमसी समर्थक सीबीआई दफ्तर पर पत्थरबाजी करते हैं। कानून मंत्री कोर्ट में मौजूद रहते हैं। केस को प्रभावित करने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि मंत्री और विधायक इस केस से जुड़े हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट कल टीएमसी नेताओं फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी को अंतरिम जमानत देने पर भी सुनवाई करेगा। टीएमसी ने नेताओं की जमानत पर स्टे लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। हालांकि सुनवाई से पहले सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि फिरहाद हाकिम जेल में हैं। महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरने के बाद ताउते तूफान कमजोर पड़ गया है। महाराष्ट्र में तूफान से 11 और गुजरात में 3 लोगों की मौत हो गई। इस तूफान में 16,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। गुजरात के अमरेली में पेट्रोल पंप की छत उड़ गई। अहमदाबाद में भी तूफान ने कई घरों की छतें उड़ा दी। दीव में एक बिजली का बड़ा टावर गिर गया। मुंबई के विक्रोली में एक पेड़ सड़क पर गिर गया। एक महिला इसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गई। अहमदाबाद में तूफान गुजरने के बाद भी तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में भारी बारिश हुई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कुछ इलाकों में घर में सिर्फ दीवारें बची हैं। छत तेज हवाओं के साथ उड़ चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण और पश्चिम के राज्यों में तबाही मचाने के बाद अब कल उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। चक्रवाती तूफान ताउते की वजह से अरब सागर में 3 जहाज और 1 बजरा फंसे हुए हैं, जिन पर लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इन चारों पर कुल मिलाकर 707 लोग थे, जिनमें से 317 लोगों को बचा लिया गया है और 390 लोग अभी भी समंदर में फंसे हैं।
बजरा P305 में 273 लोग सवार थे। इसमें 177 लोगों को बचा लिया गया है। बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर में 137 लोग थे, सभी को बचा लिया गया। ऑयल रिंग सागर भूषण में 101 और बार्ज SS3 में 196 लोग सवार थे। दोनों जहाजों से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। समंदर में फंसे लोगों को बचाने के लिए नौसेना और कोस्ट गार्ड के 4 जहाज और कई हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगे हैं। इजराइल ने जमीन आसमान के बाद अब समंदर में हमास पर हमले का एक नया वीडियो जारी किया है। इजराइल की सेना का दावा है कि हमास समुद्र के रास्ते इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद इजराइल सेना ने हमास की हथियारों से लैस अनमैन्ड सबमर्जिबल वेसल को नष्ट कर दिया है। वहीं गाजा से हुई स्ट्राइक में दक्षिण पूर्व इजराइल में काम करने वाले थाईलैंड के 2 वर्कर्स की भी मौत हो गई है। इसी बीच इजराइल ने 12 ट्वीट के जरिए खुद के ऊपर छोड़े गए रॉकेट्स की संख्या को दिखाया है। इजराइल ने अपने ट्वीट्स में करीब 1000 रॉकेट्स के इमोजी पोस्ट किए हैं। ये ट्वीट वायरल हो गए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.